सर्वप्रथम समय को नमस्कार दोस्तों। इस ये जो वीडियो है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पहले वीडियो में जो निकोलो मैकियावेली है, इटली के जो रियलिस्टिक थिंकर है, उनके बारे में जो कोशिश की थी बताने की, और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे दोस्तों टॉपिक को। निकोलो मैकियावेली, देखिए मैकियावेली के बारे में जैसे मैंने कहा कि उनकी जो विश्व प्रसिद्ध जो कृति है या बुक है, उसका नाम है द प्रिंस। लिखी तो बहुत सी किताबें हैं मैकियावेली ने, निकोलो मैकियावेली ने, मगर द प्रिंस उनकी सबसे फेमस या फिर कहे चर्चित जो पुस्तक है। उसमें वह राजाओं को, खासकर प्रिंस, प्रिंस मतलब है राजा, राजाओं को निर्देश दिया है कि किस तरह से अपने राज्य को सुरक्षित रखा जाए और कौन सी नीतियाँ अपनाई जाए। तो रियलिस्टिक थिंकर है मैकियावेली। मैकियावेली कहते हैं कि एक राजा में हमेशा शेर और लोमड़ी वाले गुण होने चाहिए, और अपने जो नेशन को है या फिर जो राज्य को है, स्टेट को है, किस तरह से सुरक्षित रखना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपने हित में रखना है, किस तरह से अपनी शक्ति का, पावर का विकास करते रहना है। एक जगह तो मैकियावेली ने ये तक कह दिया दोस्तों कि एक व्यक्ति किस हद तक स्वार्थी हो सकता है। निकोलो मैकियावेली कहते हैं एक व्यक्ति अपने पिता की हत्या भूल सकता है, मगर वो कभी भी यह नहीं भूल सकता कि किसने मेरी संपत्ति को लिया है या फिर जब्त किया है। संपत्ति कहें, पैसा कहें, जो भी कहें। तो इतनी समझ कैसे बनी दोस्तों मैकियावेली की? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फिलोसफर या फिर थिंकर होता है, उस पर अपने युग का और विशेषकर अपनी परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। उसी तरह से ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जिस तरीके से आप बहुत से फिलोसफर्स का उदाहरण ले सकते हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, हॉब्स है। हॉब्स ने किस तरह से कहा है दोस्तों कि एवरी मैन इज़ एनिमी टू एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक का दुश्मन है। क्योंकि हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कुछ अलग है, और लॉक की स्टेट ऑफ नेचर है वो कुछ अलग है। मगर हम बात कर रहे हैं निकोलो मैकियावेली की। कभी कभी दोस्तों मैं टॉपिक्स से थोड़ा हट के चले जाता हूँ, इसलिए ताकि इस बातों को समझना थोड़ा आसान रहे। मैकियावेली, देखिए दोस्तों, आज की जो दुनिया है वो धीरे धीरे मैकियावेली बनती जा रही है। मैकियावेलियन पॉलिटिक्स बनती जा रही है। आपको पड़ोसी मैकियावेली बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप स्वयं भी मैकियावेली बनते जा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है कि हम मैकियावेली बनते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट दिया था कि व्यक्ति किस तरह से गवर्न होता है या रूल होता है हेजीमनी के तहत, तो एक उदाहरण है दोस्तों, अटपटा सा उदाहरण है। आजकल जो फैशन चल पड़ा है दोस्तों, जीन्स लगा रहे हैं लड़कियां, लगा रही है लड़के, लगा रहे हैं बूढ़े तक जीन्स लगा रहे हैं, और स्वयं को पता नहीं हम जीन्स क्यों लगा रहे हैं। ये जो प्रभाव है, ये हेजेमनी का प्रभाव है। एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था हेजुमनी जो है, हेजेमनी का मतलब है कि कुछ एक ऐसी शक्तियाँ आप पर राज करेगी, आपको स्वयं को पता नहीं होगा कि वो शक्ति कौन सी है। तो हेजिमनी यही है दोस्तों। मैकियावेली एक रियलिस्टिक थिंकर है दोस्तों। आपका पड़ोसी मैकियावेली बनता जा रहा है, आप स्वयं मैकियावेली बनते जा रहे हैं। आप जिस रिश्ते में, वो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स में जा रहा है। तो डॉक्टर राजेश मिश्रा जो पढ़ाते हैं, सरस्वती जो आईएएस की जो कोचिंग देते हैं, वो भी बहुत अपने अंदाज में मैकियावेली को उन्होंने समझाया है। तो मैं भी थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ मैकियावेली के बारे में बताने का। हालांकि मेरा फेवरेट जो फिलोसफर है वो मैकियावेली ही है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पीएचडी भी मैकियावेली के ऊपर करूँ। क्योंकि आज का जो युग है, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आप गाँव की पॉलिटिक्स देख लीजिए, हर व्यक्ति मैकियावेली बन रहा है। हर व्यक्ति दूसरे का गला काट रहा है। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि 5 किलो अनाज में स्वयं कैसे खा लूँ, हालांकि जगह आधा किलो की भी नहीं है। यही तो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है। तो मैकियावेली की हम ये नहीं पढ़ेंगे कि उसका स्टेट ऑफ नेचर क्या है, उसको किसने अपने युग का शिशु कहा है। हम बस एक जनरल सी बात कर रहे हैं निकोलो मैकियावेली के ऊपर। जो मैकियावेली की जो थिंकिंग थी,
वो आज 21वीं सदी में भी दिखती है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है, उद्योगपति है, उनके जेब में मैकियावेली की पुस्तक ही होती है, द प्रिंस। कई राजनेता अपने बेड या फिर जो जिसे हम जहाँ जो उनका जो कमरा है वहाँ पर मैकियावेली की पुस्तक रहती है, क्योंकि मैकियावेली ने बताया है कि शक्ति बहुत स्थायी है। यदि आपको प्रेम और शक्ति में चुनना हो तो हमेशा शक्ति को चुनिएगा, प्रेम को नहीं। क्योंकि शक्ति जो है हमेशा स्थायी रहती है और प्रेम परिवर्तनशील है दोस्तों। और मैकियावेली ने एक जगह तो ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में, व्यक्ति तो नहीं कहा है, उन्होंने राजा को कहा है, किंग को कहा है कि एक किंग में हमेशा लॉयन और फॉक्स का मेरिट्स होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तभी आपका स्टेट आगे बढ़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा। फॉक्स के भी और लॉयन के भी गुण आप में होने चाहिए, मैकियावेली ने कहा है। और मैकियावेली ने इस हद तक अपनी पुस्तक में रियलिज्म पर जोर दिया है। मैकियावेली कहते हैं कि आपका जो साधन और साध्य है उसमें भी आप हेर फेर कर सकते हैं। आप चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, मगर लोगों को पता नहीं लगना चाहिए आपने क्या किया है। यदि आपका साधन गलत है और आपने साध्य को पा लिया है तो क्या है, मैकियावेली पॉलिटिक्स है, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब क्या करेंगे कुछ राजनेता, क्या करेंगे दोस्तों, पैसा बांटेंगे, मदिरा बांटेंगे। क्या है, मैकियावेली तो है। हर आदमी मैकियावेली बन रहा है, शक्ति के पीछे बहुत दौड़ रहा है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा, गांधी ने कहा कि शक्ति नहीं, प्रेम ही स्थायी है। यदि कोई आपके एक गाल में चांटा मारता है तो दूसरा गाल आगे कीजिए, क्राइस्ट ने जो कहा था। और मैकियावेली का जब कंपैरिजन करना हो तो आप गांधी से कर सकते हैं। गांधी की थिंकिंग कितनी आगे है और मैकियावेली की थिंकिंग कितनी आगे है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैकियावेली की थिंकिंग बहुत पीछे, नहीं दोस्तों। 21वीं सदी में प्रत्येक व्यक्ति मैकियावेली बनता जा रहा है। एक माँ का एक बेटी के साथ जो रिश्ता वो मैकियावेलियन है। हर व्यक्ति दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है दोस्तों। तो इस तरह से जो मैकियावेली की जो द प्रिंस है उस पुस्तक पर भी हम एक दिन एक लेक्चर करेंगे, स्पेशल लेक्चर रखेंगे मैकियावेली के ऊपर, किस तरह से हम शरीरवादी बनते जा रहे हैं। मैकियावेली कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, उसके लिए आपको किसी को टपकाना पड़े तो टपका लीजिए। तमंचा हमेशा कहाँ होना चाहिए, जेब में होना चाहिए। ऐसा नहीं वो लोगों को दिखे, अपने बगल में दबा के रखिए। और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो क्या कर कीजिए, राजा ही सबसे ऊपर है, तमंचे से क्या कीजिए, दबा दीजिए किसी को। और यही तो लुई 16वें ने कहा था, लुई 14वें ने कहा था कि आई एम स्टेट में ही राज्य हूँ। और लुई 16वें ने कहा था दोस्तों, मेरी इच्छा ही कानून है, जो मेरी इच्छा वो कानून है। यदि मैं किसी को उड़ाना चाहता हूँ तो वही तो कानून है। तो अभी रियलिज्म के ऊपर बात हो रही है, धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे दोस्तों। आज इतना ही दोस्तों, अंत में मौत को नमस्कार। और जो निकोलो मैकियावेली है इसको आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। ये मैं उन्हें भी पढ़ने के लिए कहूँगा जो व्यक्ति देहात में रहते हैं, जो व्यक्ति अपने सेब का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति दिहाड़ी लगाते हैं, जो मजदूरी लगाते हैं। ठेकेदार क्या कर रहा है दोस्तों, अपने जो दिहाड़ीदार के साथ वो मैकियावेली तो बन रहा है। एक बोतल पिला लेता है और 5 दिन का काम ले लेता है। ये भी तो मैकियावेली का ही थॉट है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया धीरे धीरे मैकियावेली बनती जा रही है दोस्तों। मगर मैकियावेली का विरोध भी बहुत से थिंकर ने किया है, उस विरोध की हम बातें नहीं करेंगे। जो मैकियावेली पर जो प्रभाव था, किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मैकियावेली का एक प्रभाव देखा जाता है, और उनकी जो अमर रचना है द प्रिंस। यदि किसी व्यक्ति ने दोस्तों द प्रिंस पढ़ ली तो वो छोटा मोटा प्रिंस बन ही जाएगा। और यहीं पर हम अगला टॉपिक गांधी के ऊपर करेंगे। यही डिफरेंस देखेंगे कि गांधी और मैकियावेली के जो थॉट है, विचार है, उसमें कितना डिफरेंस है दोस्तों। धीरे धीरे हम कबीर को भी पढ़ेंगे, नानक को पढ़ेंगे, फरीद को पढ़ेंगे, ओशो को पढ़ेंगे, राविया को पढ़ेंगे, विचारों को पढ़ते रहेंगे दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही। कृपया करके आप मैकियावेली को ज़रूर पढ़िए, निकोलो मैकियावेली। आज की दुनिया मैकियावेली बनती जा रही है दोस्तों। अंत में मौत को नमस्कार दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।